ये बात है 2022 की लगभग, जब मैं अपने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा था एंड मैं हर रोज अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करता था। मैं एक दिन कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देखता था, मुझे पता चलता था कि यार ये वाली जो कोडिंग लैंग्वेज है ना, ये तो बहुत ज़्यादा चल रही, अभी कंपनीज इसी लैंग्वेज वाले लोगों को बहुत ज़्यादा हायर कर रही है। तो मैं इमीडिएटली यूट्यूब खोलता था, मैं एक ट्यूटोरियल देखता था, उसमें से जो भी एप्लीकेशन लगता था मैं डाउनलोड करता था। लेकिन 2 से 3 दिन उस चीज को करने के बाद ना, मैं चौथे दिन तक उस चीज को या तो भूल जाता था या तो मेरे अंदर उतना डिसिप्लिन होता ही नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूं। और मैं एंग्शियस भी हो जाता था यार कि मैंने इसको 2 से 3 दिन तक कर तो लिया, लेकिन इसकी मुझे रिजल्ट मिलेगी भी कि नहीं, क्या ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में चलेगी, क्योंकि तब तक मैं किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में सुन लेता था एंड अल्टीमेटली मैं अपना माइंड चेंज कर लेता था। और फिर ऐसे मुझे सेल्फ डाउट होने लग जाता था अपने ऊपर कि यार क्या एक्चुअली में मुझसे होगा भी कुछ या नहीं, क्या मेरा करियर ऐसे ही जाएगा, एम आई गोइंग टू बी अ फेलियर। एंड इसी तरह की साइकिल मेरे करियर में चलती रहती थी। जब मैं अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा था तो बार बार ये मेरे साथ होते रहता था कि मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करता था, फिर दूसरे या तीसरे दिन तक मैं गिव अप कर देता था एंड फिर मैं खुद सोचता था कि इसमें मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा इस अप्रोच से। इस तरह होता क्या था ना कि मैं मोमेंटम ही नहीं बना पाता था किसी चीज में भी। जब तक मैं किसी चीज में 2 से 3 दिन या तो 1 हफ्ता दूं, तब तक मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ जाते थे कि मैं वो चीज को कंटिन्यू करने लायक ही नहीं रहता था। क्योंकि या तो मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाता था, या तो मुझे प्रेशर होता था कि यार देख इसका इसमें पैकेज लग गया है एंड उसने ये वाली टेक्नोलॉजी सीखी है तो तुझे भी ये सीखनी चाहिए, तो मैं वो करने लग जाता था। तो अल्टीमेटली मैं किसी एक चीज को टाइम ही नहीं दे पाया और ये लूप चलती गई, बार बार चलती गई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा लेसन था, वो कौन सी ऐसी गलती थी जो मैं बार बार कर रहा था एंड क्यों मैं ऐसी साइकिल में फंस गया था। एंड अगर एक छोटा सा रियलाइजेशन मुझे हो गया होता ना, तो शायद मुझे इतनी 5 साल ठोकरें नहीं खानी पड़ती। और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप ये लेसन को ठीक से समझो, क्योंकि अगर आपने ये बात को रियलाइज कर लिया ना, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग अ ग्रेट करियर। मान लो कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, यू वांट टू गेट फिट, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। आपको क्या जिम जाना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको घर में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करने चाहिए, आपको जीरो आइडिया है। तो फिर आप कहीं से सुनते हो कि यार देखो जिम में जाओ और ये वाली एक्सरसाइज करो, ये वाला रूटीन फॉलो करो, तो इससे तो डेफिनेटली बॉडी बन जाएगी। आप 2 दिन जिम जाते हो, आप तीसरे दिन जिम जाते हो, चौथे दिन आपको कोई रिजल्ट ही नहीं दिखता। आप सोचने लगते हो कि यार मेरे तो 4 दिन हो गए जिम में, देखो इसके तो इतने रिजल्ट आ गए, देखो इसके क्या हालत है, मतलब इसकी तो बॉडी बहुत अच्छी है, मेरा तो कुछ हिल ही नहीं रहा यार, ये क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है। एंड फिर आप सोचने लगते हो कि यार क्या ये रूटीन चलेगा भी। तो फिर आप उसी दौरान आप दूसरा रूटीन फॉलो करने लग जाते हो। आप कहीं जगह यूट्यूब से ढूंढते हो, आप कोई जगह से ढूंढते हो, आप किसी और से पूछते हो एंड फिर आप वो रूटीन फॉलो करने लग जाते हो। लेकिन 3-4 दिन वापस हो जाते हैं एंड फिर आप कोई प्रोग्रेस नहीं देखते एंड अल्टीमेटली आप गिव अप कर देते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन करने लगते हो कि यार देखो मैं तो इतने दिन जिम गया लेकिन मेरी तो बॉडी बनी ही नहीं, मैंने तो कुछ रिजल्ट देखा ही नहीं, तो क्या मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा तो क्या एक्चुअली में बॉडी बन पाएगी? शायद ये झूठ है। तो आप मुझे खुद बताओ कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी, क्योंकि आप कोई एक रूटीन तो फॉलो नहीं कर रहे हो। आप उसको 2 से 3 दिन में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हो और फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखते तो आप जल्दी गिव अप कर देते हो। तो एक अच्छी बॉडी को बनाने में, फिट होने में, हेल्दी होने में टाइम तो लगेगा ना। लेकिन अगर आप वो टाइम देने के लिए रेडी ही नहीं हो, आप इतनी सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बार बार रूटीन चेंज कर रहे हो, आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, तो क्या आपकी कभी भी अच्छी बॉडी बन पाएगी? क्या आप कभी भी कंसिस्टेंटली जिम जा पाओगे? क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिनों में आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा एंड एज अ रिजल्ट आप अल्टीमेटली गिव अप कर दोगे। तो यही सेम चीज करियर पे भी अप्लाई होती है। आप मुझे खुद बताओ, जितनी भी एक्शन हीरो मूवीज होती है जहां पे वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, क्या वो पहले ही बार में जब वो पहली ही लड़ाई करते हैं विलन से, तो क्या उसमें वो जीत जाता है? अगर ऐसा होता तो कोई भी एक्शन मूवीज देखता ही नहीं, क्योंकि एक अच्छी एक्शन मूवी में हीरो बहुत सारी परेशानियों से गुजरता है। एक हीरो की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो उसको आस्ते आस्ते ओवरकम करता है एंड वो स्ट्रॉन्गर बनते जाता है, तब जाके उसको जीत मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप अपने आप को लेकर पेशेंट ही नहीं हो? आप या तो अपने पेरेंट्स से प्रेशर में आकर बार बार अपना डिसीजन चेंज करते रहते हो, या तो आप अपने दोस्त की कहानी सुनते हो कि इसका इतना प्लेसमेंट लग गया, इसने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसने इस चीज में इतने पैसे कमा लिए, एंड उसी चक्कर में आप बार बार इन्फ्लुएंस हो जाते हो और फिर आप अपना डिसीजन बदल लेते हो, आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो।
एंड नेचुरली एज अ रिजल्ट आप कोई भी एक चीज को टाइम देते ही नहीं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको एक अच्छा, लंबा, सस्टेनेबल, सक्सेसफुल करियर चाहिए तो आपको उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। एंड साथ में आप बहुत सारी गलतियां भी करोगे उसमें, लेकिन वो गलती करने के बाद आप डिमोटिवेट होकर रुक नहीं सकते। आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपको अपने करियर को लेकर पेशेंट रहना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बात से डिमोटिवेट नहीं हो सकते। आप छोटी छोटी चीजों से ओवरथिंक करके आप गिव अप नहीं कर सकते। एक अच्छी बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो फाउंडेशन बन जाती है ना, तो वो बिल्डिंग इजीली खड़ी हो जाती है। आप अपने करियर में हो सकता है कि गलतियां करोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन सिर्फ इतना जरूरी है कि आप वो गलतियां करने के बाद आप डीमोटिवेट होकर गिव अप ना कर दो। एज फार एज अपने पैर आगे चलाते रहते हो ना, आप कोशिश करते रहते हो, आप हर गलती से इंप्रूव करते हो। एंड अगर आपने गलती कर भी ली तो नेक्स्ट दिन आप वापस जाकर उस गलती को सुधारने के लिए रेडी हो। आप अपना सिर ऊपर रख के, आप अगर हार ना मान के आप कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट करियर। अगर आपको ये वीडियो का मैसेज पसंद आया, आपको कुछ समझ में आया, आपको क्लैरिटी मिली, तो इसको शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जिनको इस वीडियो का लेसन सुनने की जरूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं फेल कर रहा था बार बार अपने करियर में, मैं ये सारी गलतियां कर रहा था, अगर मुझे किसी ने ये सेम बात अच्छे से बैठकर समझाई होती ना, तो मेरा बहुत भला हो जाता। पर हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसा ही कंटेंट हर रोज अपने चैनल पर डालता हूँ। अगर आप अपने करियर को लेकर फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1-on-1 आपके साथ बैठकर आपको समझाऊं, आपको गाइड करूं, आपको कंसल्ट करूं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे आ सकते हो। उसके अलावा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।